हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम बात करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में, जो कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर जो यह रेड डाटा बुक जारी करती है। इसमें दुनिया भर के विभिन्न जंतुओं और पादपों और जितनी सारी स्पीसीज हैं उसके बारे में दर्शाया जाता है कि कौन से जो स्पीसीज हैं वो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं, किनका आवास खतरे में है। तो ये रेड डाटा लिस्ट जारी करती है IUCN। इसमें हम जानेंगे आज गंभीर रूप से लुप्त प्राप्त प्रजातियां, यानी कि ऐसे प्रजातियां जो कि लुप्त होने की कगार पे पहुंच गई है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी उसकी संख्या बहुत ही कम रह गई है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में क्रिटिकली इंडेंजर्ड और हिंदी में होते गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां। ये एग्जाम में आता है कि रेड डाटा लिस्ट जो है यह बुक कौन पब्लिश करती है। तो यह पब्लिश करती है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन एंड नेचर। यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पौधे और स्पीसीज दे सकते हैं, ये लुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में जो हमने लिया है। आप यहाँ पे देखिए, घड़ियाल जो है यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ये लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। इसमें देखिए, घड़ियाल जिसे गेवियल या मछली खाने वाले मगरमच्छ के रूप में जाना जाता है। यह परिवार जो है गेवियलिडे से एक मगरमच्छ है और सभी जीवित मगरमच्छों में सबसे लंबा है। परिपक्व महिलाएं जो इसकी मादा श्रेणी की जो होती है घड़ियाल, उसकी जो लंबाई होती है 2.6 से 4.5 मीटर लंबी होती है और नर जो होता है 3 मीटर से 6 मीटर लंबे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में घड़ियाल, ये भारत में पाया जाता है और यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि हिंदी में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है कौन? घड़ियाल। यह IUCN की रेड लिस्ट में पब्लिश होती है गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों में। तो चलिए, घड़ियाल याद रखिएगा क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। उसके बाद देखते हैं इंडियन वल्चर है जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों में आता है। तो भारतीय गिद्ध जो है यह भारत और पाकिस्तान और नेपाल के मूल निवासी स्थान इसके हैं। पूरे विश्व प्रसिद्ध है ये गिद्ध, एक पुराने विश्व गिद्ध है जिसे 2002 में यानी 2002 के बाद जो है IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि इसकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। डाइक्लोफेनाक विषाक्तता के कारण गुर्दे की विफलता से भारतीय गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। तो जितने सारे गिद्ध हैं वो विलुप्त के कगार पे पहुंच गए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज आपको यह देखने को नहीं के बराबर मिलेगा। तो यह भारतीय इंडियन वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है 2002 में के बाद इसको IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यह लुप्त हो गया है, याद रखिएगा, इंडियन वल्चर। नेक्स्ट देखते हैं मलाबार लार्ज स्पॉटेड सीवेट। इसको गंभीर रूप से ये भी लुप्त प्राय प्रजातियों में आता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात कर रहे हैं आज हम, क्रिटिकली। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है ये आपको मालाबार विशाल चत्तीदार कीवेट, जिसे मालाबार कीवेट के रूप में जाना जाता है, भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, इसका प्रमुख स्थान है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। याद रखिए, इंग्लिश में नाम मालाबार लार्ज स्पॉटेड सेवेट। इसकी जनसंख्या देखा जाए तो 250 से भी कम रह चुकी है दुनिया भर में, इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कश्मीरी स्टैग, यानी कि कश्मीरी हंगुल बोल सकते हैं इसको, कश्मीरी स्टैग। तो कश्मीरी हिरन जिसे हंगुल भी कहा जाता है, कश्मीर के लिए एल्क मूल की एक उप प्रजाति है। यह हिमाचल प्रदेश में कश्मीर घाटी और उत्तरी चंबा जिले की ऊंची घाटियों के पहाड़ों में घने नदी के जंगलों में पाया जाता है। घने जंगल में जो नदी बहती है उसके किनारे आपको मिलेगा।
कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर चंबा जिला भी दर्शाया गया है। तो ये स्पीसीज जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है। याद रखिएगा, कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल बोलिए जिसे, कश्मीरी हिरन या हंगुल, कश्मीरी स्टैग, इस तरह से ये जो है आप देख सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके बाद आता है अमूर लियोपार्ड। अमूर लियोपार्ड जो है यह भी गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अमूर तेंदुआ दक्षिण पूर्वी ये पाया जाता है रूस और उत्तरी चीन के प्राइमरी क्षेत्र के मूल निवास के स्थान में है इसका, और यह तेंदुआ की उप प्रजाति है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से इसको शामिल किया गया है, लुप्त प्राय, और 2007 में शामिल किया गया है। केवल इसकी जनसंख्या जो है अभी संख्या 19 से 26 जंगली तेंदुए दक्षिण पूर्वी रूस और उत्तर पूर्वी चीन में बचने का अनुमान लगाया गया था। तो इसकी संख्या बस 19 से 26 के आसपास रह गया है। तो यह जो अमूर लियोपार्ड ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। तो याद रखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या नहीं, तो अमूर लियोपार्ड। उसके बाद देखते हैं ब्लैक राइनोसेरस यानी काला गैंडा, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों में गिना जाता है। ब्लैक रेनो जो है यानी काले गेंडे या हुक लूटे हुए गेंडे पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के स्थानों में निवास करते हैं। निवासी गेंडे की एक प्रजाति है जिसे अंगोला, बोत्सवाना, केन्या, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, एवेस्विनी, तंजानिया, जाम्बिया, ये दक्षिण अफ्रीका के आसपास के जितने सारे देश में वहां पे आपको इस तरह के गेंडे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है, इनकी संख्या बहुत कम है। अब देखते हैं बोर्नियन ओरंगुटन, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है ये भी। तो देखिए बोर्नियन ओरंगुटन जो है यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, बोर्नियन ओरंगुटन बोर्नियो द्वीप के मूल निवासी हैं, मतलब वहां पर इसकी यह पाया जाता है सिर्फ बोर्नियो द्वीप में। और एक प्रजाति है सुमत्रन ओरंगुटन और तपनौली ओरंगुटन के साथ मिलकर यह एशिया का महान मूल निवास के एकमात्र जीन के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। तो कौन से हैं ये, बेर्नियन ओरंगुटन, याद रखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके बाद देखते हैं क्रॉस रिवर गोरिल्ला। यहाँ पे देखिए गोरिल्ला तो है लेकिन याद रखिए क्रॉस रिवर गोरिल्ला ये भी जो है लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। क्रॉस नदी गोरिल्ला पश्चिमी गोरिल्ला की एक उप प्रजाति है। यह 1904 में बर्लिन की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जूलॉजिकल म्यूजियम में काम करने वाले एक स्तनधारी करदाता पॉल मैत्स्की ने एक नई प्रजाति का नाम दिया था, लेकिन 1987 तक इसकी आबादी का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण नहीं किया गया था। ये भी लुप्त हो गए हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो कौन से हैं, क्रॉस रिवर गोरिल्ला। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हॉक्स बिल समुद्री कछुआ यानी हॉक्स बिल सी टर्टल, ये जो है इंडिया में भी पाया जाता है, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में भी। हॉक्स बिल सी टर्टल गंभीर रूप से लुप्त प्राणी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ये भी। और यहाँ पे हॉक्स बिल समुद्री कछुआ एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय समुद्री कछुआ जो परिवार चेलोनीडी से संबंधित है। जीन्स इसका जो है एक्सट्रीमो चेली में एकमात्र विलुप्त होने वाली प्रजाति है। अटलांटिक और इंडो पैसिफिक उपप्रजातियों के साथ इस प्रजाति का दुनिया भर में है। यह कछुआ आपको दुनिया भर के सागरों में मिलेगा देखने को, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक, इंडियन तीनों में, लेकिन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनकी संख्या कम हो चुकी है। अब देखते हैं ईस्टर्न लेओपार्ड गोरिल्ला। तो इस जो है ईस्टर्न लेओपार्ड गोरिल्ला है और एक था क्रॉस रिवर गोरिल्ला। तो दो गोरिल्ला याद रखिएगा, क्रॉस रिवर और ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। तो यहाँ पर पूर्वी तराई का गोरिल्ला या ग्रेउर का गोरिल्ला पूर्वी डेमोक्रेटिक गणराज्य कांगो के पहाड़ी जंगलों के लिए पूर्वी गोरिल्ला की प्रजाति है। तो कांगो आपको पता चल गया कि अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, उस देश में पाया जाता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत घट चुकी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। दो गोरिल्ला हमको याद रखना है, कौन कौन सा, क्रॉस रिवर गोरिल्ला, एक ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला।
अब यहाँ पे देखना है जावन राइनोसोरस। जावन राइनोसोरस जो है गंभीर रूप से भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जावन गैंडा जो है यह, जिसे सुंडा गैंडा या कम सींग वाले गैंडे के रूप से जाना जाता है। सुंडा जो है एक द्वीप है, इंडोनेशिया का आइलैंड है, वहां पर यह पाया जाता है। इसकी वजह से नाम इसका सुंडा गैंडा भी इसको कभी कभी बोलते हैं। यह जो है कम सींग वाले गैंडे के रूप में भी जाना जाता है। परिवार के एक बहुत ही दुर्लभ सदस्य गैंडा और 5 गैंडों में से एक है। यह भारतीय गैंडे के रूप में एक ही जीन्स में संबंधित है, जिसमें समान मोज़ेक कवच हैं। तो याद रखिएगा सिर्फ ये कि जावन राइनोसोरस जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। एग्जाम में से ज्यादा नहीं आएगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि किस श्रेणी में आता है। तो लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया जावन राइनोसोरस। उसके बाद देखते हैं साओला। साओला देखते हैं, यहाँ पे लगता है बकरी जैसा है लेकिन है नहीं। ये साओला जो है वो क्वांग बेल या स्पिंडहार्न ये जो पाया जाता है, कहाँ पे देखें तो ये पाया जाता है आपको वियतनाम में पाया जाता है। वियतनाम और लाओस को एनमाइजाइट रेंज में पाया जाता है और ये उसी के लैंग्वेज का सारा नाम दिया गया। एशियन यूनिकॉर्न या आमतौर पर वुकवांग बोबिड भी कहा जाता है। तो बहुत सारे इसके नाम है ताइवानी भाषा में साओला, लेकिन हमको याद रखना है साओला। और ये विशाल स्तनधारियों में से एक है। एक वन आवास गोजातीय केवल वियतनाम और लाओस के रेंज में पाया जाता है। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं साओला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सुमात्रन एलिफेंट। सुमात्रा द्वीप आप लोगों को पता होगा, वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी के लिए फेमस था। 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी सुमात्रा द्वीप के पास, और ये द्वीप जो है इंडोनेशिया का द्वीप है। तो चलिए जानते हैं सुमात्रन हाथी जो है वहां का एलिफेंट है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए हैं। 2011 में IUCN की रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है और इसकी जनसंख्या में 80% की गिरावट आ गई है, जिसका अनुमान लगभग 75 वर्ष तक था। तो इस तरह से 80% की गिरावट आ गई, तो इसकी संख्या बहुत घट चुकी है। आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यह है क्रिटिकली इंडेंजर्ड सुमात्रन एलिफेंट। याद रखिएगा सुंडा राइनोसोरस, सुमात्रन एलिफेंट, ये दोनों क्या हो गए क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सुंडा टाइगर आपको याद रखना है। सुंडा टाइगर गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों में भी इसकी गिनती होती है। सुंडा बाघ अपने नारंगी कोटों पर भारी काले धारियों द्वारा प्रतिष्ठित है। सुंडा द्वीप भागों में अंतिम आसिल लगभग 400 से कम होने का अनुमान है। इसकी संख्या जो 400 से भी कम हो चुका है। सुमात्रा द्वीप पर जंगल के शेष पैच में जीवित रहने के कारण इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में दिया गया है। तो याद रखिएगा सुंडा टाइगर ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। बहुत अच्छा पिक्चर है, आपको देख रहा है ये टाइगर। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।